हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर जो आपका 10वां चल रहा था, हेरोन्स फॉर्मूला, हेरोन का सूत्र, उसका उदाहरण नंबर 1 करेंगे, एग्जाम्पल फर्स्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल फर्स्ट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट सभी बच्चे एक बार रीड करिए। उदाहरण नंबर 1 रीड करो सभी। मन में रीड करो। उदाहरण 1, चलो मैं भी पढ़ देता हूँ। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। ठीक है, जिसकी दो भुजाएं, एक 8 सेंटीमीटर और एक 11 सेंटीमीटर। ओके, एक ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए कहा। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने के लिए। और आपको क्या दिया है? सिर्फ दो भुजाएं दिया है, एक 8 सेंटीमीटर, एक 11 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। एक काम करते हैं, दो भुजाएं दिया है ना, अब हमें पता है एक त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, एक ए, एक बी, एक सी। हेरोन्स फॉर्मूला में यही बताया था मैंने आपको। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ए भुजा को हम लिखते हैं 8 सेंटीमीटर, बी वाले में देते हैं 11 सेंटीमीटर। दो भुजाएं दिया है ना, तो एक को ए, एक को बी लिख दिया हमने। ठीक है, तीसरी भुजा दिया है आपको, पढ़ते हैं आगे। नहीं दिया है, लेकिन ये दिया है, इसका परिमाप दिया है। क्या दिया है? परिमाप। हमें और क्या दिया है? हमें दिया है परिमाप। परिमाप को इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर कितना दिया है? पेरीमीटर है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका सवाल। क्या निकालना है इस सवाल में? क्षेत्रफल, एरिया निकालना है। फिर डाटा जो दिया है, जो आंकड़े देता है, जो डाटा, उसको नोट डाउन कर लो। सबसे पहले नोट डाउन कर दिया हमने। हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश में एरिया, क्वेश्चन मार्क। एरिया क्वेश्चन मार्क है ना। हमारा मकसद क्या है? हमारा क्या एम है कि हम एरिया निकालें, क्षेत्रफल निकालना है। यही है ना हमारा एम, इसको निकालना है। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? ये देखिए फॉर्मूला आपका हेरोन्स फॉर्मूला का। हेरोन्स फॉर्मूले में ए बी सी तीनों साइड चाहिए, उसको 2 से भाग करोगे जोड़ करके, तो अर्ध परिमाप। ये क्या होता है? अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। भाई तीसरी भुजा तो आपके पास है नहीं, तो कैसे निकालूं मैं? नहीं निकाल सकता। तो सबसे पहले मुझे तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी। तीसरी भुजा का मतलब है सी। तीसरी भुजा सी। अब सुनो, पेरीमीटर, पेरीमीटर को मैं 3 से लिखता हूं। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 32। पेरीमीटर निकलता कैसे है? तीनों साइड को ऐड करके, है ना। पेरीमीटर कैसे निकलता है? ए प्लस बी प्लस सी करके, और वो 32 दिया हुआ है पहले से। सही बात है। ओके, ए कितना है आपके पास? 8, बी कितना है? 11, और सी नहीं है आपके पास, लेकिन सब मिला के 32 है। चलो इनको जोड़ो, 19 जमा सी बराबर 32। 19 को इधर ले आओ, माइनस में आएगा, और सी की वैल्यू कितनी आएगी? देखो, अगर आप माइनस करते हो, देखो 2 में से 9 तो नहीं जाएगा, हासिल लो। 12 में से 9 गया, 3 बचेगा। ठीक है भाई, और 2 में से 1 गया, यहाँ तो सही किया हमने। ये हमने तीसरी भुजा निकाल ली, तीसरा साइड निकाल दिया। तीनों साइड अब आपके पास है। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्षेत्रफल निकालने में, फॉर्मूला भी हमारे पास है। ठीक है, 3 साइड आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद निकालेंगे एस। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। एस कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करके। पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करके मतलब, पेरीमीटर का मतलब क्या है? तीनों साइड का सम। अब वो तो तुम्हें दिया हुआ था ना। ओके, देख लो, मैं यहाँ पे ना ए प्लस बी प्लस सी नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि दिया तो है यार, वो तो दे रखा है पहले से ही, तो अच्छी बात है हमारे लिए। ऐसे भी थोड़ी, हाँ वैसे भी जरूरत तो आएगा। डिवाइड करो 16, तो एस की वैल्यू कितनी आई? 16। एस निकल आया। तो आप क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे एरिया। हमारा मेन मकसद तो एरिया निकालना था ना, क्षेत्रफल। एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी 2 भुजाएं दे रखी थी और पेरीमीटर दे रखा था। 2 भुजाएं और पेरीमीटर दे रखा है, तो सबसे पहले तीसरी भुजा निकलेगी, उसके बाद एस निकलेगा, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप। ठीक है, अब एरिया। एरिया कैसे निकालते हैं? हेरोन्स का फॉर्मूला लिखो, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस। फॉर्मूला लिख दिया, सॉल्व करेंगे। भाई एस की वैल्यू कितनी है? 16 गुना एस माइनस ए। देखो 16 माइनस ए की वैल्यू है कितनी? 8। ये ना 8,
गुना S की वैल्यू 16 माइनस B की वैल्यू कितनी है 11 गुना। देखो बीच में गुना लगा रहा हूँ क्योंकि सब आपस में क्या कर रहे हैं, ये आपस में गुना हो रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं आपस में, प्रोडक्ट निकाल रहेगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। C की वैल्यू हमने निकाली है, ये रही C की वैल्यू, सेंटीमीटर में है सारे, ठीक है। ध्यान देना 16 गुना 16 में से 8 गया 8, 16 में से 11 गया 5, ठीक है, 16 में से 13 गया 3। यहाँ तक सबको क्लियर है ना, आसान है। ओके, अब ध्यान दो, क्या 16 किसी का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है 16, तो निकाल दो बाहर, ठीक है। अब रुक जाओ, 8 को कैसे लिखूं, कल लास्ट क्लास में बताया था ना, 4 2 8 4 2 8 लिखवाया था ना। 5 तो 5 एकम 5 है, तो 5 को 5 ही रहेगा, और 3 एकम 3 को 3 ही रखना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, 4 किसका स्क्वायर है, बाहर आएगा, बाहर आके इससे क्या होगा, हाँ बहुत बढ़िया, गुना होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो रूट के अंदर कौन रह गया, ये 2 ये 5 ये 3, अंदर रह गया 2 गुना 5 गुना 3। यहां तक आ गया समझ में। अब देखो 4 दूनी 8, रूट के अंदर देखो सबको गुना कर दो क्योंकि बाहर तो आ नहीं पा रहे, अब जो बाहर नहीं आ पाएगा वो अंदर ही रहेगा, और अंदर क्या करेंगे, गुना होगा, ठीक है। 5 दूनी 10 गुना 3 30 सेंटीमीटर था ना, इसमें क्या लगेगा स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। ये किसका क्षेत्रफल है, उस त्रिभुज का जिसकी 2 भुजाएं 8 और 11 थी और उसका परिमाण 32 था। प्रोसेस समझ में आया। जब भी आपको एरिया निकालना है तो तीनों साइड तो रिक्वायर्ड है भाई, बहुत जरूरी है, क्योंकि क्षेत्रफल में फॉर्मूला है तीनों साइड का, तो निकालना ही पड़ेगा। तीनों साइड को चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, एस निकालेंगे, अर्ध परिमाण, और उसके बाद सारी वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो, आ गया, बहुत आसान, ठीक है। ओके, सब तो समझ में आ गया। किसी को कोई भी स्टेप पूछा तो पूछ सकते हो, अच्छे से आ गया सभी को, बहुत बढ़िया। ओके, आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, उदाहरण नंबर 30 समझेंगे। सब पढ़े अपना अपना मन में और मेरी आवाज ध्यान सुनो। एक त्रिभुजाकार भूखंड, एक प्लॉट है, कैसा, ट्रायंगुलर, त्रिभुजाकार, त्रिभुज के आकार का, ट्रायंगुलर क्या है, प्लॉट है, एक जमीन है, ठीक है। ओके, जिसकी भुजाओं का अनुपात, इस वाले तुम्हें साइड्स नहीं दिया, साइड्स का रेशियो दिया है, भुजाओं का अनुपात दिया है, वो दिया है 3 5 7। अब देखो भुजाओं का अनुपात क्या है, भुजाओं का अनुपात है 3:5:7, रेशियो है, ठीक है, साइड्स का। ओके, और उनका परिमाण, और क्या दिया है, पेरीमीटर दिया है, क्या दिया है, पेरीमीटर, परिमाण दिया है, पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर आपको दिया है 300। अब देखो दोबारा एक क्वेश्चन है, इसमें पेरीमीटर दे दिया, लेकिन साइज तीनों दिया, कैसे, रेशियो में, अनुपात में। क्लियर नहीं है साइड, ऐसा नहीं कि 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 7, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि 6 10 और 14 हो, ये भी हो सकता है। रेशियो में ठीक रहते हैं, बताऊंगा कैसे करते हैं। इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है, क्षेत्रफल। सबसे पहले आपको इसका क्षेत्रफल निकालना, एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइड्स का पता करना पड़ेगा। एक्चुअल में साइड्स हैं कितनी, मीटर में है ना, पेरीमीटर, तो मीटर में साइड्स भी होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पता करेंगे कि जो आपका ये क्वेश्चन है, इसमें जो साइड्स हैं, जो भुजाएं हैं, वो कितने मीटर की है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। लेट करेंगे साइड्स को, ए, जो पहली भुजा होगी वो 3x होगी, x, ठीक है। जो दूसरी भुजा होगी वो होगी 5x, और जो तीसरी भुजा होगी वो 7x। ये x का क्या चक्कर है बताता हूँ, देखो। अगर मैं बोलूं आपसे, पहले कुछ चीजें समझ लो। मैंने आपको बोला कि 4/10, इसको सरलतम रूप में लिखो, सिंपलीफाई करके लिखो, सरलतम रूप में लिखो 4/10 को। क्या करोगे आप इसको, 2/5, बिल्कुल सही कहा आपने, इसको कट कर दोगे ना आप, तो 2/5 आ गया, समझ रहे हो। तो ऐसे ही इन सबको ना सिंपलीफाई कट करके एक सिंपल वैल्यू निकाला हुआ है। तो इससे पहले ये कौन सी वैल्यू थी वो नहीं पता। एक्चुअल में कट क्या होते हैं मैं बताता हूँ कि आपस में कट जो किया ना इसको 2 के टेबल से, वो ना 4 और 10 का ना HCF का क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसे इनमें से एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला गया होगा। अब वही क्या था वो हमें नहीं पता, जब तक वो नहीं पता चलेगा तब तक आप साइड्स पता कर ही नहीं सकते।
और जब तक साइड पता नहीं करोगे तब तक एरिया निकलेगा ही नहीं। सब आपस में कनेक्ट होते हैं ना चीजें। तो ये जो x लिखा है ना मैंने सबके साथ में, ये वही HCF वैल्यू है। एक नंबर्स का क्या HCF, एक नंबर का HCF। इसको गुना करेगा इन नंबर से तो वो नंबर निकल के आएगा, वो साइड्स निकल के आएंगे। आएगा समझ में, थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखो अब कैसे करेंगे। ओके, परिमाप कैसे आता है बताओ। तीनों भुजाओं का योग करके आता है ना। तो मैंने अब साइड्स कैसे लिए, 3 नहीं है वो 3x 5x 7। इसमें x क्या है, जो नंबर थे ना जो साइड्स एक्चुअल में थे, जो रियल में असलियत में जो थे उस खंड के होंगे प्लॉट का, वही इनके साथ में है यहाँ पर साइड्स के साथ x लेना जरूरी था क्योंकि ये इसका हाईएस्ट वन फैक्टर होगा। एक काम करो, परिमाप कितना है 300। परिमाप कैसे निकालते, तीनों भुजाओं का योग 3x + 5x + 7x अपॉन 3। इन सबको जोड़ो, 15x बराबर 300। 15x से क्या हो रहा है, गुना हो रहा है ना, मल्टीप्लाई कर रहा है ना, इधर भेजोगे ये जो x की वैल्यू 20 आई, ये क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकाला है। अब इसी को मल्टीप्लाई इनसे करेंगे ना तो इनके साइड्स आ जाएगा। वेरीफाई करवाता हूं अभी, बस 1 मिनट रुको। देखो ए क्या था मेरा, लेफ्ट वाला पार्ट देखो, लेफ्ट माना कि 3x है ना, 3x का क्या मतलब, 3x से क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। x की वैल्यू कितनी है 20, तो 60 मीटर a की वैल्यू आई है। b क्या है 5x मतलब 5 गुना x की वैल्यू 20 100 मीटर, और c है 7x मतलब 7 गुना 20 140। चलो एक काम करते हैं, चेक करते हैं कैसे सही गलत है। सबको जोड़ना, तीनों भुजाओं को जोड़ना, 300 आ रहा है, आ तो रहा है 300, मतलब सही है हमारा, गलत नहीं है। क्यों कहा था ना परिमाप 300 है, तो हमारी जो साइड्स आए तीनों सबको जोड़ने पे 300 आ तो रहा है। ठीक है, ओके यहाँ तक हो गया। क्या निकालना था हमें, आप क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर S निकालेंगे। A + B निकालना तो एरिया है, उससे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना जरूरी है। अब देखो S कैसे निकलता है, पेरीमीटर बटे में 2। क्या पेरीमीटर दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है भाई। तो 300 बटे में 2 150 मीटर, ये आ गया सेमी पेरीमीटर। अब एरिया का फॉर्मूला लगाएं। एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया का फॉर्मूला क्या है, हीरोन्स फॉर्मूले के हिसाब से S - A S - B S-। S की वैल्यू है 150, S - A 150 माइनस A की वैल्यू है भाई 60, B की वैल्यू कितनी है 100, और 150 माइनस C की वैल्यू कितनी है 150। देखो नंबर बड़े बड़े हैं, घबराना नहीं है, ध्यान से करें। चलो 150 ठीक है गुना 150 में 60 गया 90, बहुत बढ़िया। 150 में 100 गया 50, और ये गया माइनस। अब इनके फैक्टर्स निकालने, एक काम करते हैं यहाँ यूज करते हैं। नंबर्स एक बार नोटिस कर लो, सबके साथ 0 दिख रहा है, मतलब समझ रहे हो। देखो अगर 90 को मुझे फैक्टर करना है तो 9 गुना 10 बोल सकता हूँ, 80 को करना है तो 8 गुना 10 बोल सकता हूँ, 70 को करना है तो 7 गुना 10, तो 150 को 15 गुना 10। सबसे पहले 0 वाला काम हटाओ, बेस्ट रहेगा। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसे E15 गुना 10, इसको लिखेंगे 9 गुना 10, इसको लिखेंगे 5 गुना 10। 10 तो 10 ही रहने, कोई दिक्कत नहीं, अभी लिख जाओ। ठीक है, अब देखो आराम से काम होगा। ये 2 10, एक 10 बाहर आएगा, ऐसे ही देखो ये 2 10 मतलब एक 10 और एक 10, 2 10 बाहर आ गए। सही कह रहा हूं मैं, रूट से बाहर का कौन आता है, जिसके पेयर बनते हैं, जिसके युग्म पेयर बनेंगे, युग्म बनेगा। तो 2 10 मिलकर के एक 10 को बाहर निकाला, ये 2 10 मिलकर के एक 10 को बाहर निकाला। यहां तक सबको आ गया होगा समझ। ठीक है, अब नंबर देखो 9, अरे 9 3 का स्क्वायर है भाई, है ना, तो यहाँ पे एक 3 भी निकाल लेते हैं। चलो यहाँ तक क्लियर है, ये भी निकल गया।
अब देखो क्या क्या बचा है, ये 15 बचा है और ये 5 बचा है, बस। तो बहुत आसान था, नंबर देखने में तो खतरनाक लग रहा था ना, कितने बड़े बड़े नंबर थे, लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्क करें, एक स्मार्ट वर्क हमने किया तो कितने आराम से निपट गया काम। चलो इनको गुना करो 300, यहां भी तो निकल सकता है, कुछ ट्राई करते हैं। 15 5 दिया 15 ना, अरे 5 देखो, ये भी तो 2 का ये पेड़ बना दिया ना, एक 5 आ गया बाहर, ये रह गया 3 अंदर, ठीक है। गुना करो 1500 रूट के 3, यूनिट मीटर था ना, ये लो भाई फाइनल आंसर हमारा आया। समझ में सबको अच्छे से, सबको क्लियर है। हमेशा जब भी इसका कैलकुलेशन करो, किस चीज का रूट में से नंबर निकालने का, स्मार्ट वर्क करना, जीरो जहां मिले उसका फायदा उठाओ, आसान हो जाता है। 150 150 15 गुना 10, यहाँ पे जीरो। अब देखो अगर तुम इसको ऐसे करते 150 को, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं प्रॉपर फैक्टर निकालते हैं, कैलकुलेशन हैवी हो जाता है, बहुत सारे फैक्टर निकल जाते हैं। अगर तुम 2 से करोगे 75 75 लिखोगे, फिर 3 से करोगे 25 या 70, अभी से बहुत टाइम लगेगा, 5 आएगा, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स निकल जाएंगे और पूरा भर जाएगा, फिर छांटने में बहुत दिक्कत होगी। तो हमेशा कोशिश करना है कि ऐसे नंबर निकालो इसमें आराम से काम हो, ठीक है। आगे सभी को समझ में बताओ क्या नहीं समझ में आया, यहाँ तो क्लियर है। इसका नेक्स्ट क्या है, ठीक है। 150 का 150 लिख दिया, 150 में से 60 गया 90, 150 में से 100 गया 50, 150 में से 41 गया 10। यहाँ से किया है, हमने देखा कि सबके पास जीरो है। अगर 2 के पास भी जीरो हो तो आप कॉन्सेप्ट यूज करोगे ऐसा वाला, कैसा वाला, ये रहा 15 गुना 10। ये 2 फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स निकाल रहा हूं इसमें जीरो वाले नंबर अलग कर रहा हूं, ठीक है। इसको मैंने 15 गुना 10 लिखा, 90 को 9 गुना 10 लिखा, 50 को 5 गुना 10 लिखा, 10 को 10 ही लिखा। तो 10 वाले नंबर तो बहुत मिलते हैं हमें यहाँ पर। ये 2 10 मिलकर के एक 10 को बाहर निकाला, ये 2 10 मिलकर के एक 10 को निकाला, और 9 3 का स्क्वायर है, 3 आ गया बाहर, रह क्या गया, एक 15 और एक 5, ये रहा 15 गुना 5, और 15 क्या है, 3 बचे 15 और 5 ये रहा। अब यहाँ भी ये 2 5, एक 5 तो निकलेगा ना भाई, 3 रह गया, गुना किया इसको, ये रहा, उसको ऐसे छोड़, तो निकल नहीं सकता, वो तो पेड़ नहीं बना ना, युग नहीं बन रहा इसके। आगे अच्छे समझ में, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, ओके। अब हम करने जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। एग्जांपल 2 में क्या है, एक त्रिभुजाकार पार्क, ओके, पार्क है, एबीसी की भुजाएं, साइड्स दिया हुआ है 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर। नोट डाउन करते हैं भाई तीनों साइड्स को। चल, एक है आपका 120 मीटर, दूसरी भुजा है आपका 80 मीटर, 80 मीटर, और तीसरा है 50। ठीक है, तीनों साइड्स आपको की बने, ओके। एक मालिन धनिया, धनिया नाम तो कोई है, एक माली है, ओके। इसके चारों ओर एक पार लगाना है, पार जानते हो क्या होता है, फेंस, फेंसिंग लिखा होता है, फेंस लिखा होता है। देखो आप लोग अपने स्कूल्स में देखे होंगे, जो बाउंड्री है, जो दीवार है, उसके ऊपर में तार लगे होते हैं, नोटिस किया, कोई ऐसे वाले होते हैं, कोई सीधे वाले होते हैं, उसी को बोलते हैं फेंसिंग। जो फेंसिंग होता है, जो बार होता है, वो कहाँ लगाया जाता है, बाउंड्री पे लगाया जाता है। कहाँ पे, बाउंड्री पे। कोई भी फील्ड है, कोई भी ऐसा जगह है, उसकी बाउंड्री पे जो काम हुआ है ना, उसको बार कहते हैं, फेंसिंग कहते हैं। क्यों लगाते हैं, ऑब्वियसली बात है, सुरक्षा के लिए, कोई बिना पूछे ना आ सके, है ना, फान के ना है, उसके लिए तार लगा हुआ है, बच्चे भी ना जाए, ठीक है, फान के ना जाए, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। जब भी बात आई किसकी, बाड़ लगाने की, फेंस करने की, फेंसिंग होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, बाउंड्री पे लगाया जाएगा, बाउंड्री पे, अंदर नहीं होगा, बाउंड्री। अब बाउंड्री का क्या मतलब है, परिमाप, समझ ना, जब भी बाउंड्री की बात होती है तो परिमाप किया जाता है, ठीक है, पेरीमीटर। उसके बाद कह रहे चारों के लगा, ठीक है, और इसके अंदर घास उगानी है, ठीक है। 2 बातें, अंदर में घास उगाना चाहता है वो, और दूसरी बात क्या थी, फेंसिंग करना चाहता है, बाड़ लगाना चाहता है, बहुत बढ़िया। उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है, पहली बात कि जो घास उगानी है वो कितने क्षेत्र में, कितना एरिया में घास निकाल जाएगा, मतलब भाई सीधी सी बात है, इसका एरिया निकालोगे। ये तो बड़ा सिंपल है, तीनों साइड गिवन है ना, एरिया तो आराम निकल जाएगा, कितने में क्षेत्र में घास लगनी है वो तो बड़ा आराम से निकलेगा, सही है ना, ठीक है,
और ये सब ठीक है, वो बाद में करेंगे। सबसे पहले काम करते हैं, कितने एरिया में घास लगेगा वो पता लगाते हैं, कितना एरिया में घास उगाया जाएगा, है ना। सबसे पहले ना इसका ना एस निकालते हैं, ठीक है। एस अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर। एस निकालने के लिए a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करेंगे, तो 120 प्लस 80 प्लस 50 250 बटे में 2 डिवाइड करो 125 मीटर। ये हो गया अर्ध परिमाप एस। परिमाप क्यों नहीं निकाला कि हमें सबसे पहले काम क्या है, क्या निकालना है, घास, कितने एरिया में घास उगाया जाएगा, प्लॉटिंग होगा, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, सेमी पेरीमीटर निकाला। अब निकालते हैं एरिया, चित्र पर जो एरिया आएगा ना उतने ही जगह में क्या होगा, घास उगाया जाएगा, ठीक है ना। एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है, ये हो गया फॉर्मूला। वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। एस की वैल्यू, एस 125 है, माइनस ए की वैल्यू कितनी है 120, फिर 125 माइनस बी की वैल्यू है 80, सी की वैल्यू है 50। बहुत बढ़िया। 125 माइनस 20 120 5, 125 माइनस 80 45 45, माइनस करो फिर 70। ओके, यहां तक क्लियर हो गया सबको। अब नंबर 0 वाले तो नहीं है, 5 वाले हैं, तो 5 का टेबल के हिसाब से काम कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है भाई। 125 5 का क्यूब है ये, 5 गुना 5 गुना 5, जब 5 को 3 बारी गुना करते हैं ना तो 125 आता है, तो लिख दिया 3 बारी और एक ये 5। ऐसे देखो 9 5 से 45 करेक्ट है। ये देखो 75, 25 दिया 75, 15 5 75, जैसा तुम्हें सही लगे। 25 दिया लिख जाओ, देखो क्योंकि 25 क्या है 5 का, ठीक है। ओके, अब निकालते हैं रूट से बाहर। भाई ये 2 5 मिल करके एक 5 को निकाला बाहर, ये 2 5 मिल करके एक 5 को निकाल दिया। 3 क्या है 3, बहुत बढ़िया। 25 5, ओके। रूट के अंदर क्या रह गया है, एक ये 5 और एक ये 3, बहुत बढ़िया। एक 5 और एक 3। अब देखो बाहर भी ये सब क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, है ना। देखो 5 बच्चे आएगा आपका 25 बच्चे, और 5 दिया 15, इनको गुना करना है, ठीक है। 5 बचे 25 का 5 2, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 7 1 2 375, ठीक है। 375, ओके। और रूट के अंदर कितना आया 15। भाई यूनिट क्या था, मीटर। इतने एरिया में क्या होने वाला है, घास उगाई जाएगी, ठीक है ना। ये घास कितने एरिया में उगाई जाएगी वो हमने निकाल लिया है। ये काम हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। कितने एरिया में घास उगाई जाएगी हमने निकाल लिया है, एरिया, है ना। जब भी घास उगाने की बात की जाए, एक पॉन्ड एक पहाड़ का उसमें पानी हमें करना है, घास को देना है, ठीक है ना। उसके लिए क्या होता है, एरिया निकलता है। समझ लो किस कंडीशन में एरिया निकालेंगे और किस कंडीशन में परिमाप का एरिया निकालेंगे, और परिमाप। जब भी पहाड़ की बात करें, बाउंड्री में कोई काम होना है ना, तो उसमें तो क्या निकलेगा, परिमाप निकलेगा, पेरीमीटर निकलेगा। घास कहाँ उगाओगे, बाउंड्री को उगाओगे नहीं, अंदर में ना, जो अंदर आपका है मैदान उसके अंदर होगा, ठीक। यहां तक हो गया हमारा। अगला काम क्या था, आगे रीड करता हूं मैं अब, ठीक है। 1 और 3 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 20 रुपए प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय भी ज्ञात है। आपको ना कोष निकालना है, व्यय कितना खर्चा बैठेगा, किस चीज का, फेंसिंग का, बाड़ लगाने का। लेकिन बाड़ पूरे बाउंड्री पे लगेगा क्या, उन्होंने एक बात कहा है कि जो पार्क है जहां से एंट्री है, जिस गेट से एंट्री होगी अंदर में, उस जगह पे ना नहीं लगेगा। तो एक कितना है वो 3 मीटर चौड़ा वो गेट है, ठीक है, उसके वहां पे बाढ़ नहीं लगेगा भाई। इसका मतलब पूरा जो परिमाप आ रहा है, पूरा परिमाप कितना है 250। परिमाप है कितना निकाला हुआ है ना हमने पूरा,
250 मीटर, ये आपका परिमाप है। अब फेंसिंग करने वाला परिमाप कितना है? बाड़ का परिमाप, बाड़ जो लगना है, बाड़ कितने जगह पे लगेगा? वो 3 मीटर तो हटाना पड़ेगा ना वहां से गेट के लिए, इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 3 को, वो आ जाएगा आपका 247 मीटर। इतने जगह पे बस बाड़ लगेगा, इतना मीटर का बाड़ फेंसिंग किया जाएगा। आ गया समझ में इतना? आ गया। फेंसिंग करने का कॉस्ट क्या है ये भी नोटिस करते हैं एक बार। कह रहा है 20 रुपए प्रति मीटर की दर से करेगा, 20 रुपए प्रति मीटर की दर से लगाया जाएगा क्या? बाड़। तो हमें क्या निकालना है? व्यय निकालना है। व्यय का मतलब होता है कॉस्ट। किस चीज का कॉस्ट? फेंसिंग करवाने का, बाड़ लगवाने का। अब देखो, अगर मुझे इतने जगह पे बाड़ लगवाना है तो इसको गुना करेंगे किस रेट से बाड़ लगाया जाएगा? 20 से। हाँ, बहुत बढ़िया। तो 247 मीटर में मुझे बाड़ लगवाना है और किस रेट पर है? 20 रुपए प्रति मीटर है, ये भी ध्यान रखो। 20 रुपए प्रति पैसा होता, 20 रुपए नहीं, 20 पैसा प्रति मीटर होता। मान लो पैसा इसमें 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ऐसा कंडीशन। तो उस कंडीशन में नीचे में ना क्या होता? 100 बाद में आता, चेंज कर देते हैं, रुपीज में कन्वर्ट करना होता, पैसे सॉरी रुपए में। लेकिन पहले से रुपए दिया, अच्छी बात है। तो 20 रुपए प्रति मीटर, अगर 2 मीटर लगाओगे बाढ़ तो 40 रुपए, 3 लगाओगे तो 20 या 60 रुपए। इसी तरीके से अगर 247 मीटर लगाना है तो 20 से गुना करोगे ना भाई, 4000 गुना करते हैं, ओके 0। 2 गुना 7 14 का 4, 1 5, 2 गुना 4 8 और 1 9 और 2 दूनी 4। ये जो अमाउंट आया है 4940, कितने रुपए लगेंगे इसके आगे करवाने के? फेंसिंग करवाने के, बाड़ लगवाने के। हमने क्या किया, एक बार नोटिस किया आपने कि बाड़ लगाने के लिए ये माइनस किया। क्यों? ये जगह क्यों माइनस हुआ है? फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि कितना जगह गेट का हमें छोड़ना है, कितना जगह पे फेंसिंग नहीं करवानी है, तो माइनस तो करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा पैसे क्यों देगा जो करवाना नहीं वहां पर, है ना? सबको क्लियर है? ऐसा मत करना कि पेरीमीटर को गेट मल्टीप्लाई बाय 20 से, नहीं, तो फेंसिंग का एक छोटा सा जगह एरिया हटाना था, वहां नहीं लगवाना था। समझ में आ गया ये क्वेश्चन अच्छे से? क्लियर है? हमने घास लगेगी जितने एरिया में उसका पता लगा लिया, घास लगाने का एरिया, और उसके बाद हम फेंसिंग का अमाउंट निकाले। फेंसिंग होगी कितने जगह पे, कितने पेरीमीटर में, फार कितने में लगेगा और फिर कॉस्ट कितना लगेगा, कितने रुपए लगेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा ये चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन आपको मैंने दे दिया। इस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ हमारा आंसर होता है कंप्लीट हुआ। ओके डन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपके 10.1 के आपने अपने डाउट्स लेके आना, ठीक है, कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट करें और कुछ सजेस्ट भी करें कैसी लग रही है हमारी वीडियोस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप। ओके बाय, मिलते हैं।